नमस्कार फ्रेंड्स। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड संबंधित जानकारी के संबंध में ये हमारा दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की लिवर संबंधित बीमारियों के बारे में या उसकी उपयोगिता के बारे में कुछ जानेंगे। वैसे तो ये एक बोले समुद्र सा होगा कि हम इसको एक सेशन में कंप्लीट कर पाएँ। बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बट जैसे बोलते हैं कि ना, गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। सो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और लिवर से संबंधित बीमारियां की जानकारी और उससे संबंधित ट्रीटमेंट को आउटलाइन करने में, स्ट्रीमलाइन करने में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लीवर को बहुत ही नज़दीक से स्कैन करता है, उसके विभिन्न पार्ट्स को, या जिसको बोलते हैं हम सेगमेंट्स ऑफ द लीवर, उसको स्कैन करता है और वहाँ से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको देता है, जिसको हम एनालाइज करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लिवर के सभी 8 सेगमेंट्स, लिवर को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अच्छा, लिवर के अंदर क्या फैट जमा है, लिवर में क्या सिरोसिस हो रहा है, लिवर के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, लिवर के अंदर फोड़ा तो नहीं है, लिवर क्या वाकई में नॉर्मल है या इसमें जो संबंधित बीमारियां हैं उसके कारण वो बदल गया है। ये सभी जानकारी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा बिल्कुल परफेक्टली मतलब स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं डायग्नोसिस को अपने। अगर जो नॉर्मली लीशंस होते हैं, जिसे बोलते हैं कि मेटास्टेसिस, कैंसर जो कि अमूमन आंतों का कैंसर, कोलोन का कैंसर, बड़े आंत का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब लीवर में फैलते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि 6 से 10% तक लीशंस जो है CT MRI में मिस हो जाते हैं। बट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी तकनीक है जिससे कि हम उस स्प्रेड को नोट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और सैंपल भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पूरे लिवर को स्कैन करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि जो ट्यूमर पेट के दूसरे हिस्से में पाया गया है, क्या वो लिवर तक फैला है या नहीं। पहली चीज़, उस लीशन से हम सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं और उसको पैथोलॉजिस्ट को सबमिट कर सकते हैं, ताकि वो हमें कंफर्म तरीके से बता पाए कि क्या हम इस पेशेंट को क्यूरेटिव सर्जरी के लिए जा सकते हैं या सिर्फ, क्योंकि वो लिवर तक फैला है तो सिर्फ पैलिएटिव सर्जरी, यानी कि सिर्फ दवाइयाँ ही चलेंगी, पैलिएटिव थेरेपी। इसी तरह लिवर के विभिन्न पार्ट में अगर कोई फोड़ा है, जिसको बोलते हैं लिवर एब्सेस, उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा उस फोड़े को ड्रेन भी कर सकते हैं। बाहर से कोई चीरा फाड़ी नहीं, अंदर ही अंदर उसको ड्रेन कर दिया, पेशेंट फील्स परफेक्टली ऑल राइट। तीसरी चीज, लिवर क्या नॉर्मल है या उसमें फैट है, इसका भी हम आकलन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फैटी लीवर इवैल्यूएशन। अभी ये सिर्फ फैटी लीवर है या फिर इसमें सिरोसिस के चेंजेस भी हैं, तो इसके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं।
जिसे पैथोलॉजिस्ट बता पाएगा क्या इसमें फाइब्रोसिस है क्या नहीं है, या सिर्फ फैटी लीवर है, यानी कि लीवर की फाइब्रोसिस की स्टेजिंग कर सकते हैं। और दूसरा, इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को हम फाइब्रोस्कैन से कोलैबोरेट कर सकते हैं। फाइब्रोस्कैन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर ही निहित होता है, अलग से कोई अलग दूसरी मशीन नहीं होती है। उसके द्वारा भी हम लीवर की स्टिफनेस को जांच सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें सीरोटिक चेंजेस हैं या नहीं है। सो दोस्तों, इससे हम फैटी लीवर में स्प्रेड ट्यूमर का, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, लीवर में फोड़ा, इसको बोलते हैं लिवर एब्सेस, इन सबको हम देख सकते हैं, सैंपल कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। एक और चीज़, कभी कभी होता है कि जो कैंसर होता है उसका सिंगल मेटास्टेसिस लीवर तक होता है, यानी एक ही जगह फैला हुआ, बाकी लीवर नॉर्मल है और कहीं स्प्रेड नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम 2 टेक्निक्स, जिसको बोलते हैं EUS गाइडेड अब्लेशन ऑफ द लिवर मेटास्टेसिस, यानी कि उस पर्टिकुलर लिवर ट्यूमर के स्प्रेड को हम अब्लेट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कैसे? इथेनॉल इंजेक्शन डाल के, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी से उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये एक नया आयाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का। सो दोस्तों, ये सुविधा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और उससे संबंधित डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक सुविधा प्रथा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आप सभी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।